हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। कोरोना की वजह से घर से बाहर भी नहीं आते होंगे, पूरी प्रिकॉशंस भी लेते होंगे। चलिए अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तालों की श्रृंखला में आपको जैसा कि मालूम है हम झपताल कर रहे थे। झपताल का परिचय, उसके एक गुण, उसके दुगुण और तिगुण मैं अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बता और समझा चुकी हूँ। प्रैक्टिकली वीडियोस आपने बहुत देखे होंगे। मोस्टली वीडियोस प्रैक्टिकली होते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट बहुत कम होता है। तो इसीलिए बच्चों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए मैंने पहले थ्योरेटिकल पार्ट लिया है, जिसकी वजह से अगर बच्चों को थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, कंप्लीट समझ आ जाती है, तो प्रैक्टिकली पार्ट भी आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि पहले उनको बेसिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आज हम अपनी झपताल की चौगुन शुरू करते हैं। एक गुण, दुगुण, तिगुण और परिचय आप पहले मेरे प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप उसमें देखकर समझ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर दिस। अगर आप सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते हैं तो चलिए अब हम अपनी झपताल की चौगुन शुरू करते हैं। आपको मालूम है चौगुन का मतलब होता है 4। ठीक है, पहले भी आपने ताले किए। तो झपताल जो है हमारे पास 10 मात्राओं की ताल है, आपको मालूम है, और 4 विभाग है, 2 3 2 3। मतलब पहले विभाग में पहली, दूसरी, 3 का मतलब तीसरी, चौथी, पांचवी, फिर छठी, सातवीं, फिर 8वीं, 9वीं, 10वीं। 2 3 2 3 के हिसाब से इसके विभाग बनते हैं। तो वही हम विभाग बना लेंगे, चारों विभाग 2 3 2 3 के अकॉर्डिंग। और अब हम शुरू करते हैं अपनी चौगुन। चौगुन का मतलब है 4, तो इसका मतलब 1 2 3 4, 4 मात्राओं की एक गुण को मिलाकर हम चौगुन की एक मात्रा पहला बोल बनाएंगे। 4 मात्राएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, धी ना धी धी, धी ना धी धी। इन चारों को हम एक साथ रखेंगे, धी ना धी धी, और मिलाने का निशान रखेंगे। मिलाने का निशान मैंने पहले भी आपको बताया क्यों रखते हैं, क्योंकि इसका मतलब है ये चारों मिलकर एक मात्रा को बना रहे हैं, इसलिए इनको मिलाना ज़रूरी होता है। ठीक है, नहीं तो ये अलग अलग तो है ही सही। अब हम चारों को इकट्ठा करें, किसी चीज़ को कंबाइन कर रहे हैं, तो कॉम्बिनेशन का साइन तो ज़रूरी चाहिए ना। तो इसी तरीके से हम मिलाने का साइन इसमें करते हैं। ठीक है, तो अब 4 मात्राओं के लेकर हमारी एक गुण की पहली मात्रा बनती है। अब हमारे पास दूसरी मात्रा बनाने के लिए आता है 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं। कौन सी 5वीं, छठी, 7वीं, 8वीं? ना ती ना धी, ना ती ना धी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लेंगे ना ती ना धी लिखकर और मिलाने का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारी 8 मात्राओं से 2 मात्राएं चौगुन की कंप्लीट हो रही हैं। अब हम आते हैं तीसरी मात्रा पर। तीसरी मात्रा के लिए लास्ट में बची हुई 9वीं और 10वीं, दोनों मात्रा 9वीं और 10वीं धी ना। ठीक है, 2 बोल हो गए। अब हमने चौगुन बनानी है, तो वापस हम पहली मात्रा पर आएंगे। तो पहली, दूसरी, मतलब 9वीं, 10वीं, पहली, दूसरी को मिलाकर हम तीसरी मात्रा बनाएंगे, धीना धीना। ठीक है, वो आप देख रहे हैं, धीना धीना करके हम तीसरी मात्रा बनाएंगे और उसको मिलाने का चिन्ह लगाएंगे। अब हम आते हैं चौथी मात्रा पर। चौथी मात्रा के लिए हमारी तीसरी मात्रा दूसरी मात्रा तक कंप्लीट। अब हम लेंगे तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी। कौन सी मात्रा लेंगे? तीसरी, चौथी, 5वीं, छठी, जो है धी धी ना ती, धी धी ना ती। ठीक है, तो अब चौथी मात्रा हम लिख दिया हमने, धी धी ना ती, और मिलाने का निशान। तो इस तरीके से हमारी चौथी मात्रा चौगुन की कंप्लीट होती है। ठीक है, अब हमारे पास बची 6 मात्रा तक हमने चौगुन बना ली दोबारा। ठीक है, अब हमारे पास बचती है 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। ठीक है, ना धी धी ना, ना धी धी ना। ठीक है, तो इसको मिलाकर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं को हम 5वीं मात्रा बनाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ना धी धी ना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी 2 बार, एक पहली से 10वीं पहली बार, पहली से 10वीं दूसरी बार लेकर हमारी चौगुन की 5 मात्राएं यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर अब फिर छठी मात्रा के लिए हम वापस पहली मात्रा पर जाएंगे। तो उसके लिए आप देख लो,
पहले भी जैसे आपने तिलवाड़ा में रिपीटिशन हुई थी, ठीक है ना, 16 मात्राओं की ताल थी, पहले विभाग में ही 16 मात्रा पूरी हो गई थी, फिर दूसरे तीसरे चौथे विभाग में रिपीटिशन हो रही थी, ऐसे इसमें झपताल में। ठीक है, 5 मात्राएं हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमने छठी मात्रा स्टार्टिंग से बनानी है, तो वही रिपीटिशन, पहली मात्रा और छठी मात्रा सेम होंगी, दूसरी मात्रा 7वीं मात्रा के जैसी होगी, तीसरी मात्रा 8वीं मात्रा सेम होंगी, चौथी मात्रा 9वीं मात्रा सेम होगी और 5वीं मात्रा 10वीं मात्रा सेम होगी। चिन्ह वही रहेंगे। चिन्ह जैसे हर ताल की पहली मात्रा सम होती है, तो इसलिए इसकी पहली मात्रा सम होगी, और दूसरी ताली कौन सी होती है, इसमें तीसरी मात्रा पर दूसरी ताली होती है। ठीक है, और छठी मात्रा इसकी खाली होती है और इसकी 8वीं मात्रा पर तीसरी ताली होती है। तो चिन्ह वही रहेंगे, सम का, दूसरी ताली, खाली और तीसरी ताली। ठीक है, चिन्ह वही रहेंगे आपके, और दूसरी बाकी मात्रा की जो 5 मात्राएं लिखने के बाद छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं मात्रा रिपीट होती रहती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम झपताल की चौगुन बनाते हैं, जो कि काफी इजी है। ठीक है, क्योंकि इसमें भी वर्ड्स की रिपीटेशन हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से विभाग बनाकर आप चौगुन बना सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ठीक है बच्चों, आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और बहुत ही आसान बनानी है झपताल। मैंने पहले भी आपको बताया था, कुछ तालों की चौगुन बहुत आसान होती है, जैसे तिलवाड़ा की आपने पढ़ी है, इसी तरीके से सूल ताल की भी आसान है, इसी तरीके से झपताल की भी आप देख रहे हैं काफी इजी है। ठीक है बच्चों, अच्छे से पढ़ना, समझना और याद करने की कोशिश करना। बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ बच्चों।